हेलो फ्रेंड्स, आज हम अर्थालंकार में भेद उदाहरण के साथ समझने वाले हैं। अर्थालंकार में शब्द की वजह से नहीं, वर्ड्स की वजह से नहीं, तो अर्थ की वजह से या मीनिंग की वजह से कविता के सौंदर्य में वृद्धि होती है। मतलब उस कविता की खूबसूरती अर्थ की वजह से, मीनिंग की वजह से बढ़ती है, ना कि शब्दों की वजह से। अर्थालंकार के 5 भेद हैं: उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। अब हम इन सभी के दो उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा शब्द का मीनिंग होता है तुलना करना या कंपेयर करना। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी और से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के 4 मुख्य अंग हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और समान गुणधर्म। हमने परिभाषा में उपमेय और उपमान देखा। अब हम समझते हैं कि उपमेय और उपमान क्या होता है। जिस चीज का या जिस व्यक्ति का कंपैरिजन किया जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान क्या होता है? तो जिससे तुलना की जाए, मतलब जिस चीज से तुलना या कंपैरिजन किया जाता है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द क्या होते हैं? तो जो उपमेय और उपमान की समानता बताते हैं। समानता बताने के लिए जैसे, ऐसा, जैसा, सा, जो, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और इन शब्दों को वाचक शब्द कहते हैं। हम इन्हें उदाहरण के साथ भी समझेंगे। समान गुणधर्म, उपमेय और उपमान मतलब जिसकी तुलना की जाती है और जिससे तुलना की जाती है, इन दोनों में जो कॉमन क्वालिटीज होती है, जिसका कंपैरिजन किया जाता है, उसे समान गुणधर्म कहते हैं। अब हम उदाहरण के साथ इन्हें समझेंगे। पहला उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। यहाँ मन के डोलने और पीपल के पत्ते के हिलने में समानता प्रकट की गई है या उनमें समानता दिखाई गई है, इसलिए यह उपमा अलंकार है। इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई है? तो मन की तुलना की गई है। मन का कंपैरिजन किया गया है, तो मन यह उपमेय है। मन की तुलना किससे की गई है? तो पीपर पात से, तो पीपर पात यह उपमान है। यहाँ वाचक शब्द क्या है जो उपमेय और उपमान की समानता बताता है? तो सरिस है। और पीपर पात और मन में क्या समानता है या क्या साधारण गुणधर्म है? साधारण धर्म है। तो डोला है, मन भी डोल रहा है और पीपर पात भी डोल रहा है, पर मन कैसे पीपर पात के समान डोल रहा है। गा रही है यामिनी मधुर कोकिला सी। इस उदाहरण में किसकी तुलना की गई है? तो यामिनी की गई है, तो यामिनी उपमेय है। किससे तुलना की गई है? तो कोकिला से की गई है, तो कोकिला उपमान है। यहाँ साधारण धर्म क्या है? तो मधुर है, दोनों भी मधुर गा रहे हैं। और वाचक शब्द क्या है? तो सी है, कोकिला सी। तो यामिनी कैसे गा रही है? मधुर कोकिला सी, कोकिला जैसी गा रही है। तो यह उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम रूपक अलंकार को समझते हैं। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान मतलब जिसकी तुलना की गई है और जिससे तुलना की गई है, ये दोनों एक जैसे प्रतीत होते हैं। इन दोनों में कोई भी भिन्नता या डिफरेंस नहीं दिखता है। उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। इस उदाहरण में खिलौने को चंद्र बताया गया है और खिलौने और चंद्र में कोई अंतर नहीं है, मतलब उसके बीच का अंतर खत्म कर दिया गया है, इसलिए यह रूपक अलंकार का उदाहरण है। अगला उदाहरण है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इस उदाहरण में राम रतन को ही धन बताया गया है। यहाँ उपमान और उपमेय में भिन्नता नहीं है, दोनों एक समान दिख रहे हैं। जैसे चंद्र खिलौना दिख रहा है और राम रतन धन दिख रहे हैं, तो ये दो रूपक अलंकार के उदाहरण हैं। अगला भेद है उत्प्रेक्षा अलंकार। हम इसकी परिभाषा पे चर्चा नहीं करते हैं, तो उदाहरण देखते हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहला उदाहरण है उसका मुख मानो चंद्र के समान है। यहाँ पर मुख चंद्रमा नहीं है, मुख मतलब चेहरा, तो चेहरा चंद्र नहीं है, पर चंद्र के समान होने की कल्पना की गई है और यहाँ मानो इस वाचक शब्द का उपयोग किया गया है, तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है।
हम और एक उदाहरण देखते हैं और फिर इसकी परिभाषा को समझते हैं। नेत्र मानो कमल है। नेत्र वास्तव में कमल नहीं है। नेत्र मतलब आंखें। आंखें कमल नहीं है, लेकिन मान लिया गया है कि आंखें कमल है। अब हम इसकी परिभाषा में जो शब्द आए हैं उसे इन उदाहरणों के साथ समझते हैं। जब उपमेय में उपमान की होने की संभावना या कल्पना की जाती है। उपमेय मतलब जिसकी तुलना की जाती है, उपमान मतलब जिससे तुलना की जाती है। पहले उदाहरण में मुख की तुलना की गई है और चंद्र से की गई है। दूसरे उदाहरण में नेत्र की तुलना कमल से की गई है, लेकिन यहाँ मुख को ही चंद्र बताया है और नेत्र को कमल बताया है। मतलब उपमेय में उपमान होने की कल्पना या संभावना की गई है। उत्प्रेक्ष अलंकार में मनु, मानो, जनु, जानो इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार समझते हैं। जब किसी की प्रशंसा, किसी की तारीफ की जाती है और वो इतनी बढ़ा चढ़ाकर की जाती है जो संभव नहीं, जो पॉसिबल नहीं है, जो हो ही नहीं सकता, या किसी बात की अति की जाती है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। पहला उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग, लंका सिगरी जली गई, गए निशाचर भाग। पहले तो हम इन दो पंक्तियों का मतलब समझते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि अतिशयोक्ति अलंकार कैसे उपयोग किया गया है। यहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और क्या हो गया, सारी लंका जल गई और निशाचर भाग मतलब राक्षस भाग गए। तो यह अतिशयोक्ति अलंकार है। हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी तो लंका कैसे जली? क्या लंका जल सकती है क्या? और राक्षस भाग सकते हैं क्या? तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का उपयोग किया गया है। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। इन पंक्तियों का अर्थ होता है कि सुदामा की दशा देखकर कृष्ण ने उनके पैर आंसुओं से धोए, उन्होंने पानी के परात को छुआ भी नहीं। अब हम देखते हैं कि इनमें अतिशयोक्ति का उपयोग कैसे किया गया है। यह बात स्पष्ट है कि पानी और परात को छुए बिना कोई भी किसी के पैर नहीं धो सकता, क्योंकि मनुष्य की आंखों से इतने आंसू नहीं निकलते हैं कि किसी के पैर धोना संभव है या किसी के पैर धोए जा सकते हैं। लेकिन श्री कृष्ण और सुदामा की गहरी मित्रता और प्रेम को व्यक्त करने के लिए यहाँ ऐसा कहा गया है। तो यह अतिशयोक्ति का उदाहरण है। मानवीकरण अलंकार मतलब पर्सोनिफिकेशन। इस अलंकार में जो निर्जीव चीजें होती हैं, जिनमें जान नहीं होती है, उनको सजीव जैसे बताया जाता है। उन्हें मानवीय भावों और क्रियाओं के रूप में दिखाया जाता है। मतलब ऐसे बताया जाता है जैसे मनुष्य के भाव होते हैं, इमोशन होते हैं, या मनुष्य की क्रियाएं होती है, एक्शन होते हैं, वैसे निर्जीव चीज़ों को दिखाया जाता है। मतलब निर्जीव चीज़ों को सजीव जैसे बताया जाता है। उदाहरण देखते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इस उदाहरण में बताया गया है कि बादल बन ठरकर या सवर कर आए हैं, सज धज कर आए हैं। बादल यह निर्जीव है और सजना मनुष्य का काम है जो जीवित होते हैं। तो यहाँ प्रकृति या निर्जीवों के भाव या क्रियाएं, एक्शन सजीवों जैसे बताए गए हैं। अगला उदाहरण है, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई। यहाँ फूल और कलियों को मानवीय भावों और क्रियाओं के रूप में चित्रण किया गया है या उन पर मानवीय आरोप किए गए हैं। फूल और कलियां कभी नहीं मुस्कुरा सकती, सिर्फ मनुष्य ही मुस्कुरा सकता है, लेकिन फूल और कलियों का मानवीकरण किया गया है। तो ये दो मानवीकरण के उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको अलंकार के भेद समझ आए होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।